बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक करने जा रहे हैं जो अक्सर बच्चों का मसला होता है, जो इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट होते हैं या 9-10 के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, जिनका मोस्टली पेपर ग्रामेटिकल आता है, कंसेप्चुअल पेपर आता है, ठीक है, चाहे कोई भी बोर्ड हो। तो उनके हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनके इंग्लिश के मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश ग्रामर बाय स्टूडेंट विच इज़ रीज़न फॉर देयर मार्क्स रिडक्शन इन एग्जाम, यानी इंग्लिश ग्रामर की आम गलतियाँ जिनकी वजह से तलबा ग्रामर नहीं सीखता, इम्तिहानात में उनके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। इस वजह से नंबर कम आते हैं आपके, आप जो गलतियाँ करते हो, ठीक है, और इंग्लिश सीख भी नहीं पाते। तो कुछ मिस्टेक्स मैंने, ठीक है, यहाँ नोट की हुई हैं। तो ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, इसके अलावा भी हम मज़ीद चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो अपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको समझ आए। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने भी देखा है कि वो ऐसे ही ING का यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसे ही गलत यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो सीखते नहीं, रूल्स को सीखते नहीं। रूल्स क्या होते हैं, जब आप रूल्स को सीखोगे, जब रूल्स को पढ़ोगे तो आपको कभी भी इसमें मसला नहीं आएगा। तो इसके अलावा मैंने जो एक टेंस से 12 टेंसेज में को, एक सेंटेंस को 12 टेंसेज में चेंज करने का तरीका जो बताया, उससे उर्दू टू इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया है एक ही सेंटेंस को, ताकि सीख पाएँ। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मिस्टेक्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके अलावा प्लस रॉन्ग यूज़ ऑफ ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के बगैर ING का यूज़ करना, या गलत तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी होते हैं, उनका गलत यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखें, मैंने एक ही सेंटेंस, यानी हम खेलते हैं, हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे थे, ठीक है। अब देखिए, जब आप स्टूडेंट को कहा जाता है इसकी इंग्लिश बनाओ, तो ऐसे कहा जाता है वो ही प्लेइंग, ठीक है। अब देखो, वो ही प्लेइंग ING आपने यूज़ की है, फर्स्ट फॉर्म और ING, आपने कोई हेल्पिंग वर्क नहीं लगाया। हेल्पिंग वर्क के बगैर डायरेक्ट ING नहीं आ सकती, कभी सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये प्रेजेंट का हम, ठीक है, अगर हम खेल रहे हैं तो होता है वही आर प्लेइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, ठीक है। ये करेक्ट है, ये देखिए, ये इनकरेक्ट है, मैं ऊपर लिखा होता है। जब स्टूडेंट को कहते हैं ऐसे ही ING का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वही प्ले खेलते हैं, अब क्या कहा जाए बच्चे से, हम खेलते हैं कि इंग्लिश बनाओ, ठीक है, तो वो कहता है वही प्लेइंग, ऐसे ही ING नहीं लगती। अब वो बहुत बार मैंने बताया हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स को, जो ख़ास करके मेरे स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, सॉरी, जो न्यू हैं उनके लिए सॉरी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं उनके लिए, और जो भी और भी स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं, ऐसे बच्चे अक्सर इस तरह करते हैं, सब्जेक्ट ऐसे करते हैं, ING ऐसे यूज़ कर देते हैं, ठीक है। हम खेलते हैं, देखो वही प्ले, हम प्रेजेंट वही प्ले फुटबॉल या वही प्ले सिर्फ खेलते हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। यानी ही शीट उस आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, वही क्या यू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, ही शीट, और सिंगल होता है तो सिर्फ SEIS का यूज़ होता है, ठीक है। अब कहा जाए ना बच्चे से, अब जो नए होते हैं, 9-10 में तक कोई बात नहीं, अब नहीं सीख पाए पहले, कोई बात नहीं, अभी तो सीख सकते हैं, ठीक है। अब 8-9 साल नहीं भी सीख पाए, इसमें कोई मसला नहीं है, आप अभी भी सीख सकते हैं। असल चीज़ 9-10 के बोर्ड के पेपर होते हैं, अभी वहाँ से असल बोर्ड, पहले 8 साल तो आपको स्कूल्स में पास होते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ के आपको मसला होता है, आपके मार्क्स यहाँ कम हो जाते हैं इस वजह से, ठीक है, आप सीखते नहीं हैं। अब जब कहते हैं, कहा जाता है बच्चे को इसके सेंटेंस में, हम खेलते हैं, तो वो कहेगा वही प्लेइंग, फिर वो ऐसे यूज़ करेगा, हम खेल रहे थे तब भी कहेगा वही प्लेइंग, ठीक है। इस तरह गलत रॉन्ग यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मैंने नहीं दिया, हम फुटबॉल खेलते थे, फुटबॉल आ जाता, ठीक है, वो वर प्लेइंग, ठीक है, हम खेल रहे थे, पास कंटिन्यूस टेंस है, वही वर प्लेइंग, ठीक है। देखो, आर प्लेइंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, वर प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वही प्ले क्या है, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। अच्छा, वही प्लेड पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है, सेकंड फॉर्म होती है। अच्छा, मिस्टेक्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल टेंस, ये मिस्टेक्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल टेंस व्हाइल यूजिंग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड रॉन्ग यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं प्रेजेंट सिंपल के, पास्ट सिंपल के, जो नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में चेंज करने का बोला जाता है, अब हेल्पिंग वर्ब का रॉन्ग यूज़ करके नंबर कटवा देते हैं, ठीक है। अब देख, इतने, ये बहुत ईजी चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चे ऐसे हैं जिनको आता है, जो देख रहे हैं, वो आपको मैं कहता हूँ, आप दूसरों की मजाक ना बनाया करें, ठीक है। जो आपके साथ होते हैं स्टूडेंट, यार कोई भी सीख नहीं पाता इस तरह जब तक आप उसको हौसला नहीं देते, ठीक है। आप उसको कह रहे नहीं, आप सीख सकते हो, आप अगर उसकी मजाक बनाएंगे तो वो कभी नहीं सीख पाएगा, ठीक है। आप उसे कहेंगे आप सीख सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये आप एक सदका जारिया होता है, आपके दूसरों का भला करना चाहिए, अगर नहीं आता उसको तो सीख जाएगा, आप उसको समझाएँ, ठीक है। अच्छा, वही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब ये इनकरेक्ट यूज़ है, हम फुटबॉल नहीं खेलते, ये इनकरेक्ट है, ठीक है।
अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो तब डज नॉट का यूज़ होता है, नेगेटिव बनाते हैं। मसलन वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं, इसको नेगेटिव में चेंज करना। देखो हम फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, वही सब्जेक्ट की प्लूरल है, आई हो, यू हो, वही हो, ये रूल होता है। उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। ही शी इट और सिंगुलर होता है, मसलन यहाँ अली होता है ना, तो फिर डज नॉट आता है, ठीक है। ही शी इट होता है या कोई भी सिंगुलर होता है तो फिर डज नॉट आता। वही अब देखो यहाँ पर डू नॉट आएगा। जब प्लूरल होता है आई, यू, वी, दे, आई वैसे सिंगुलर होता है आई के साथ, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में डू नॉट का यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव बनाना और डू स्टार्ट में लेके आते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब वही डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये हेल्पिंग वर्ब देखो डू और नॉट नेगेटिवली यूज़ करते हैं, ये करेक्ट है, ठीक है। ये प्रेजेंट सिंपल की गलती बच्चे करते हैं। डज नॉट जहाँ लगाना होता है वहाँ डू नॉट लगा लेते हैं, जहाँ डू नॉट लगाना होता है वहाँ डज नॉट लगाते हैं। ये मिस्टेक आम है, इस वजह से आपके फिर मार्क्स कट जाते हैं। ये ग्रामर के ही मार्क्स कटते हैं मोस्टली, ठीक है। 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मोस्टली मार्क्स जो कटते हैं इंग्लिश के अंदर, ग्रामेटिकल मार्क्स सबसे ज़्यादा कटते हैं, ठीक है। अच्छा, ही डू नॉट स्टडी वेल, अब देखो वो अच्छी तरह नहीं पढ़ता, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। बच्चे आप देखो यही गलती करते हैं, यहाँ डज नॉट लगाना है, ठीक है। ही डज नॉट स्टडी वेल, ये इसका तरीका होता है। देखिए यहाँ डू नॉट लगाना, वहाँ डज नॉट लगा देते हैं, और यहाँ डू, ठीक है, यहाँ डज नॉट लगाना तो वहाँ डू नॉट लगा देते हैं, ठीक है। आपने सब्जेक्ट देखने याद रखने हैं कि ही शीट सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होता है, आई, यू, दे प्लूरल के साथ क्या यूज़ होता है, ये प्रेजेंट सिंपल का रूल है। मैंने इसके अलावा टेंसेस ग्रामर की वीडियोस मेरी टेंसेस प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल मैंने डिटेल में समझाई हूँ। आप चैनल की प्ले लिस्ट में, टेंसेस की प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ डिटेल में बताई हुई है वहाँ पर। अच्छा, फिर एक सेंटेंस को 12 टेंसेस में चेंज करने के लिए वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, वहाँ नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है, लेकिन उससे भी आप सीख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आगे एक और मिस्टेक जो करते हैं कि उसने इम्तिहान पास करने के लिए अच्छी तरह पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने मिस्टेक्स मैंने खुद देखी है बच्चों ने पेपर के अंदर की हुई है, ठीक है। अब देखो डिड ही स्टडीड वेल टू पास दी एग्जाम, ये इनकरेक्ट है। देखिए जब डेड लग जाता है ना, डेड नॉट, ये डेड लग जाता है, फिर फर्स्ट फॉर्म आती है, डेड हेल्पिंग वर्ब जो आ गया, ठीक है। ये डू की ऑलरेडी सेकंड फॉर्म डू डिड डन होता है। पास्ट सिंपल के अंदर जब आप नेगेटिव बनाते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब डेड का यूज़ हो जाता है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, वो पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसमें सेकंड फॉर्म आती है। अब बच्चे क्या करते हैं, अब यहाँ पर अब जब आपने डेड लगी आपने फिर सेकंड फॉर्म लगा दी। अब ये गलती, ये पेपर में इस तरह सेंटेंस स्टडीज़ के हवाले से आई तो बच्चों ने फिर वही गलती की होती है, ठीक है, फिर वो गलत लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो डिड ही स्टडीड वेल टू पास दी एग्जाम, क्या उसने इम्तिहान पास करने के लिए अच्छी तरह पढ़ा। अब देखो स्टडीड सेकंड फॉर्म है, डिड ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड ही स्टडीड वेल टू पास दी एग्ज़ाम, ठीक है। अब ये गलती बहुत आम है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताए ये मिस्टेक्स हैं, ये जो देखिए प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल का और आईएनजी का रॉन्ग यूज़, ठीक है। यही अगर सीख जाए ना, ये अगर सही तरह से ये गलतियाँ ठीक कर लें बच्चे जो ये गलतियाँ करते हैं, उनकी 50% इंग्लिश में खुद कहता हूँ, गारंटी देता हूँ ठीक हो जाएगी, ठीक है। उनकी कभी मिस्टेक्स नहीं होंगी, उनको बहुत कुछ लिखना आ जाएगा। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप सीखना नहीं चाहते, आप कोशिश ही नहीं करना चाहते, फिर आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। लेकिन अगर आप मेहनत करने का जज्बा है या अपनी मिस्टेक्स को बेहतर करने का शौक़ है आपके अंदर, तो आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स थी कुछ, ठीक है, ये जो बच्चे करते हैं। इसके अलावा आगे भी हम मिस्टेक्स पे हवाले से पढ़ेंगे। इस चैनल के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुँचाएँ जो सीख रहे हैं, जिनको अच्छी लगती है मेरी वीडियोस, जो टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और या न्यू लर्नर हैं जो भी इंग्लिश ग्रामर की ये वीडियो मेरी देख रही हैं, जब भी देख रही हैं, चाहे आज देख रही हैं, चाहे 10 दिन बाद देख रही हैं, ठीक है, या पहले से देख रहे हैं जो वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें काइंडली, और इसको आगे भी दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि जो नहीं सीख पा रहे वो भी सीख सकें जो मुझसे सीख रहे हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं करता, ये आपकी मर्ज़ी होती है, मैं कभी किसी को नहीं कहता। अब मैं कहता हूँ अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, नहीं अच्छा लगता तो ना करें, कोई इशू नहीं, ठीक है। जिनको अच्छा लगता है वो कर दें, और अगर कुछ समझ नहीं आती, आप मज़ीद समझना चाहते हैं तो चैनल जो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं वहाँ आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।